हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू10 पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे गांधी जी और जो भी कांग्रेसी थे वो एकदम से सामने आकर के मतलब किसानों का समर्थन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से क्या हुआ कि किसानों और कांग्रेस के बीच उतना अच्छा संबंध नहीं बन पाया। तो वे समझ में ही नहीं आ पाया कि इन लोगों के बीच का संबंध कैसा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जानबे कर रहे हैं नेता सब जो होता है उसको पहले पैसा ही चाहिए। आप देखिए किसान लोग क्या करते थे कि पट्टा पे जमीन लेते थे। उनको दिक्कत था कि उनको जो पट्टा का जमीन था उसका जो पैसा देना पड़ता था वो पैसा माफ कराने के लिए, और पैसा अगर माफ करवाते हैं एक कांग्रेसी, फिर उस कांग्रेस में भी बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे। तो इसलिए क्या हुआ कि रिलेशन जो भी किसान था, जो गरीब किसान थे और कांग्रेस से उनके बीच संबंध का कोनो मन ठीक नहीं था। ठीक है, मान लीजिए कि जो अब इसके पीछे यही कारण था, बता दिए कि जो जमींदार थे वो पट्टा पे जमीन देते थे और इसके लिए उनको भाड़ा चुकाना होता था गरीब किसान को। तो वो चाहते थे कि माफ कर दिया जाए, लेकिन अमीर किसान जो थे उनके भय से क्या होता था, कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर पाती थी। तो यही सब था। अब देखिए आगे हमको पढ़ना है, आपको यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए थे, अब यहाँ से पढ़ना है। पिछले क्लास में हम यहाँ तक पढ़े हम लोग, अब यहाँ से व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अब देखिए अब कह रहे हैं कि जो बिजनेस क्लास था, बिजनेस क्लास का मतलब था व्यवसायी वर्ग। तो व्यवसायी वर्ग का मतलब स्थिति क्या था। एक सेकंड, थोड़ा साउंड प्रॉपर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ साउंड ठीक है। हाँ, तो व्यवसायी वर्ग का स्थिति क्या था, कह रहे हैं हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कि उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय आंदोलन था, इसके बारे में क्या रुख अपनाया। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम पावरफुल। अब देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, इस दौरान क्या हुआ, भारतीय व्यापारी उद्योगपति जो थे खूब मुनाफा कमाए। ठीक है, और इससे क्या वो स्ट्रांग हो चुके थे, ताकतवर हो चुके थे। ठीक है, keep on expanding their business, they now reacted against colonial politics that restricted business activity। आप देखिए अब जो पैसा हो गया, जब आदमी धनिक हो जाता है, कोनो आदमी जब धनिक हो जाता है तो क्या करता है, अपन कारोबार फैलाना चाहता है। तो इसलिए वो लोग क्या किए कि जो भी अंग्रेज नीति बनाए थे जिसके कारण उनका कारोबार फैलने में रुकावट आ रहा था, इस सब का क्या किए, वो लोग विरोध किए। समझ रहे हैं, they wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports। अब देखें, अब बिजनेसमैन कथी का विरोध करेगा, जिससे उसको घाटा होगा वो ना विरोध करेगा। उसको दूसरा चीज से मतलब कथी है। तो इसलिए क्या किए कि मैंने जो भी विदेशी वस्तु था उसको मतलब आयात तो नहीं करवाना चाहते थे। ठीक है, रुपया जो था उसका जो एक्सचेंज होता था, अभी सुनते होंगे आप लोग, रुपए एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज होता है। मान लीजिए रुपए से आप डॉलर ले सकते हैं, सबका एक्सचेंज है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो रुपए को फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो मतलब अनुपात था, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 60 को रुपया देंगे फॉर एग्जाम्पल, चाहे 70 को रुपया देंगे तो हमको $1 मिलेगा। तो एक रेशियो 60 का अनुपात हो गया, 1:60 का हो गया। ये जो अनुपात जो था ज्यादा, इसको बदलवाना चाहते थे जिससे क्या हो कि आयात कम हो। ठीक है, correct to organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI in 19। देखिए सुनिए वो बात, आपको लोग को वो इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। हाई जो फिक्की है, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये अभी एग्जिस्ट करता है, 1927 का बनल है। तो कहीं कहीं सवाल पूछ देता है कि फिक्की के चेयरमैन कौन है। ठीक है, चाहे फिक्की का गठन कब हुआ था, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस सवाल का आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, चेयरमैन ऑफ फिक्की कौन है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम बता दे रहे हैं कि चेयरमैन ऑफ फिक्की ये वो उदय शंकर है, ठीक है। वो अभी क्या है, फिक्की के चेयरमैन है, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि फिक्की के चेयरमैन। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो हित था इसको संगठन बनाया 1920 में। इसका वो नाम था भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, और ये का नाम था फिक्की। इसका गठन किया, ठीक है। अरे led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla, the industrialists attacked and colonial control over Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। अब देखिए, अब इस सब का जो भी न्यू रखा गया, जो भी इन लोगों का एक साथ आया, ये इसका नेतृत्व कौन किया? इसका नेतृत्व किए पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, एगो थे उद्योगपति, एगो G.D. बिरला थे, बिरला अभी वो कंपनी है। इन लोगों ने क्या किया कि इसका नेतृत्व किया। इनके नेतृत्व में जो भी उद्योगपति थे वो क्या किए कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी इस पर अंग्रेजों का जो नियंत्रण था इसका विरोध किए, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी समर्थन किए। बुझा रहा है आप लोग को? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कहता है गिद्दे के फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। इन लोगों ने क्या किया कि पैसा से भी मदद किया, ठीक है। और जो भी आयातित वस्तु था, जो विदेश से आयात किया जाता था, विदेश से मंगाया जाता था, इन्हें खरीदने और बेचने से क्या इनकार कर दिए, ठीक है। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints। आप देखिए, ज्यादातर जो बिजनेसमैन थे, जो व्यवसायी थे, उस स्वराज को एक ऐसा टाइप से देखते कि यहाँ के उनको लगता था कि जो भी वो कारोबार करेंगे उस पर कोई भी अंग्रेज का पाबंदी नहीं होगा, आराम से वो अपना व्यापार कोनो बिना रिस्ट्रिक्शन के, कोनो बिना रोक टोक के कर सकते हैं। बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वे नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन फेल कर गया तब इन लोगों का हुआ उत्साह कम पड़ गया, धीमा पड़ गया, ठीक है। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as growing influence of socialism amongst the younger member of the Congress। अब देखा, अब इनको डर कथी का हो गया? इनको डर ही बात का हो गया कि कहीं हो सकता है जो भी यंगर मेंबर थे कांग्रेस के, सोशलिस्ट टाइप के थे, तो इनके उग्र गतिविधि का भय था, बहुत दिन से अशांति का शंका था। और समाजवाद में क्या होता है ना कि मतलब सब समान हो, तो जो भी कांग्रेस के नए नए नेता आए थे वो समाजवाद के विचारक थे, ठीक है। तो ये सब इनको का हुआ डर हो गया। अब देखिए, हम लोग जैसे रसिया क्या सोशलिस्ट कंट्री है, तो वहाँ क्या समाजवाद है, लेकिन ये वहीं यूएसए सोशलिस्ट नहीं है। इसी के लिए उन लोगों दोनों के बीच में क्या हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। The industrial working class did not participate in civil disobedience in large number except in the Nagpur region। अब देखिए, जो भी औद्योगिक, जो भी इंडस्ट्रियल श्रमिक वर्ग थे, जो मजदूर थे, जो खेत, जो आपके इंडस्ट्री में काम करते थे, वो नागपुर के अलावा कहीं भी ज्यादा संख्या में हिस्सा नहीं लिए। किस चीज में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। As the industrialist came closer to the Congress, workers stay aloof। देखिए, जैसे जैसे जो भी उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे तब मजदूर का हो रहे थे, कांग्रेस से भाग रहे थे, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of the movements against low wages and poor working conditions। देखो, मजदूरों को भागने के पीछे रीजन क्या था कि उनका वर्किंग कंडीशन बहुत खराब था, उनको पैसा कम मिलता था। तो पैसा कम कौन देता था? उद्योगपति देते थे। अब हम जिसके यहाँ मान लीजिए कि न्याय मांगने जा रहे हैं, जिसके विरोध में, और जिसके विरोध कर रहे हैं वही न्याय, और जिसके यहाँ न्याय मांगने जा रहे हैं ससुर दोनों हीते हो, हम उसके यहाँ न्याय मांगने जाएंगे?
और मजदूर जा रहे हैं कांग्रेस के यहाँ न्याय मांगने। अब पता चल रहा है कि कांग्रेस उद्योगपति का ही हित है, तो इसलिए क्या हुआ कि मजदूर सब भागने लगे थे। लेकिन फिर भी मतलब क्या हुआ ना कि कुछ कुछ मजदूर सविनय आंदोलन में हिस्सा लिए, वो भी जो विदेशी वस्तु था उसका बहिष्कार किए। और इसको ना वो लोग क्या चीज से जोड़ के देखते थे कि उनका जो लड़ाई था किस चीज के लिए था, कम वेज के लिए, कम मजदूरी के लिए, और जो काम करने का परिस्थिति था वो ठीक नहीं था, इसके लिए उनका लड़ाई था। इन दोनों को जोड़ के देखें, ठीक है। There were strikes by railway worker in 1930 and dock workers in 1932। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1930 में रेलवे के जो कामगार थे और 1931 में जो डॉक यार्ड पे काम करते थे, इनका हड़ताल हुआ। In 1930, thousands of workers in Chotanagpur tin mines or Gandhi camps and participated in protest rallies and boycott campaigns। आप देखिए 1930 में क्या हुआ कि जो भी छोटा नागपुर के टीन का खान था, उसके हजारों मजदूर ने क्या किया कि गांधी टोपी पहना और रैलियों में हिस्सा लिए, ठीक है। बट द कांग्रेस was reluctant to the include worker demand as part of its program of struggle। लेकिन इस सब के बावजूद, ठीक है, कांग्रेस जो थे मजदूर का जो मांग था, मान लीजिए मजदूर का मांग क्या था कि वेज बढ़ाइए, काम करने का अच्छा जगह दीजिए, ठीक है। इसको अपने अभियान में, मैंने इस बात को अपने मांग को अपने मांग में शामिल करने में हिचकिचा रहे थे, ठीक है। It felt that this would alienate the industrialist and revive the anti-imperial force। अब देखिए इसे कांग्रेस को डर का थी कि ये सब अगर हम मजदूरों का बात अगर अपने में लाते हैं तो इससे उद्योगपति जो थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, क्या हुआ कि आंदोलन से दूर चल जाएंगे और जो भी साम्राज्यवाद, माने सोशलिस्ट नहीं, समाजवाद नहीं, साम्राज्यवाद के विरोधी जो सोशलिस्ट जो लोग हैं उन लोग सामने आ जाएगा, ठीक है। पर अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। वो दूसरा भी फीचर था इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी औरतों ने हिस्सा लिया। ड्यूरिंग गांधी जी salt march, thousands of women came out of their home to listen to him। जब गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे थे तो उस टाइम बहुत हजारों हजार की संख्या में औरतें उनका बात को सुनने घर से बाहर आ जाती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज मैन्युफैक्चर साल्ट। उन लोगों ने क्या किया कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, नमक बनाया, एंड पिक्ड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर। और पिकेटिंग की, मतलब वहां जाके लोगों को मतलब समझाया बुझाया फॉरेन क्लॉथ्स नहीं पहनने के लिए, शराब की दुकानें के लिए, ठीक है, शराब नहीं पीने के लिए। Many went to jail in urban areas। These men were from high caste families। बहुत सारे जो मतलब अर्बन एरियाज थे, अर्बन का मतलब है शहरी, शहरी इलाकों की ज्यादातर जो ऊंची जाति की महिलाएं थी, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्रिय थी। उसके बाद बहुत सारे लोग जेल गई, ठीक है। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस। और जो गांव से आती थी, ठीक है, जो औरतें गांव से आती थी वो भी संपन्न किसान परिवार की महिलाएं थी। Moved by Gandhi ji call, they began to see service to the nation as sacred duty of women। अब देखिए गांधी जी जब आह्वान किए उसके बाद औरतों को लगा कि राष्ट्र का सेवा भी उनका एगो काम है, ठीक है। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way of position of women was visualized। अब देखिए लेकिन ये सब औरतों को समझने के बाद भी लोगों को लगता था कि सार्वजनिक जो भूमिका निभा रही औरतें, इसे ये मतलब नहीं है कि उनके मतलब जो भी उनका भी दुख था या भी जो भी उनका
स्थिति था उसमें कोनो परिवर्तन आएगा। ठीक है। गांधी जी was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth by good mother and good wives। अब गांधियों जी को ही लगता था, ठीक है, कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी का भूमिका निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। ये सब क्या सेकेंडरी चीज है। And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position for authority within the organization। और बहुत समय तक के लिए कांग्रेस संगठन में किसी भी मन में जो महत्वपूर्ण पद था, बड़ा पद, उसको औरतों को देने से हिचकिचाती थी। कौन? कांग्रेस। कह रहा है इट वॉज टेकन ओनली देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। सिर्फ उनको क्या दिया जाता था, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, मतलब दिखाया जाता कि औरतें भी इसमें भाग लेती हैं। ठीक है। और देखिए अब इसके आगे वाला है आपका द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा। सभी ने आंदोलन की सीमा क्या थी? नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। मतलब जो भी सोशल ग्रुप्स थे, सामूहिक समूह थे, वो सब क्या थे? स्वराज से प्रभावित नहीं। ठीक है। वन सच ग्रुप was the nation's untouchables who from around the 1930 had begun to call themselves दलित और oppressed। उसमें से एक ग्रुप कौन था जिसको हम अछूत कहते थे? वो 1930 के बाद खुद को कथी कहने लगे? दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे खुद को। ठीक है, दलित वर्ग। For long the Congress had ignored the Dalit for fear of offending the Santantins and the conservatives high caste Hindu। अब देखिए नेता सब जो होता है ना, वो जिधर ज्यादा लोग होगा, ज्यादा मास जनसंख्या का, उसी का सपोर्ट करेगा। ये हमेशा से चला रहा है, अभी वैसा ही चलता है, आप लोग देखिएगा। ठीक है। तो उस टाइम भी यही था। कांग्रेस भी क्या की थी? दलितों पर लंबे समय पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस क्या था, जो बड़े हाई क्लास हिंदूस थे उनसे क्या होता था? डरते थे कांग्रेस वाले, कहीं ये अपना सपोर्ट नाम से छीन। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if untouchability was not eliminated। लेकिन महात्मा गांधी क्या कर दिए? ऐलान कर दिए कि जो छुआछूत है ये खत्म नहीं किया गया तो 100 साल तक क्या होगा? स्वराज का स्थापना नहीं किया जा सकता। He called the untouchables हरिजन। अब देखिए, or the children of God organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tank, road and school। अब देखिए गांधी जी ने जो अछूत थे इनको क्या नाम दिया? हरिजन। हरि का मतलब क्या होता है? भगवान। और जन का मतलब क्या होता है? आदमी। मतलब कि ये लोग क्या है? भगवान के आदमी है। समझ रहे हैं आप लोग? ये लोग क्या है? भगवान के आदमी है। गांधी जी बहुत दिमाग है। अभी भले लोग हरिजन कहने पर गुस्सा आ जाता है जो लोग हैं, लेकिन हरिजन खराब वर्ड नहीं है। हरिजन का मतलब क्या हुआ? कि भगवान के आदमी या चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। ठीक है, ईश्वर के संतान। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? मंदिर, सार्वजनिक तालाब, सड़कों पर उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। ठीक है। He himself cleaned toilets to dignify the work of the Bhangi and persuaded upper caste to change their heart and give the sin of untouchability। अब इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? खुद से जो मैला ढोने वाले थे, स्वीपर, इनको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद से क्या करने लगे? शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जाति के लोगों को कहा कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और जो छुआछूत का पाप है इसको अपने अंदर से बाहर निकाले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? But many Dalit leaders were keen on a different political solution to problems of the community। लेकिन देखिए जहाँ ज्यादा लोग होगा वहाँ एगो ससुर नेता बन जाएगा। समझे? भारत का ये दुख है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि बहुत सारे जो दलित नेता थे वो अपने समुदाय का समस्या का अलग ही वो हल ढूंढना चाहते थे। ठीक है। दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग
themselves, demanding reserved seat in educational institution and a separate electorate that would choose Dalit member of legislative council. ये लोग बोल के बखेड़ा खड़ा कर ये क्या करने लगे, खुद को संगठित करने लगे और शिक्षा के लिए जो आरक्षण के लिए आवाज उठाए अलग अपना निर्वाचन क्षेत्र का मानने लगे ताकि क्या हो कि वो लोग भी एगो दलित को चुन करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज सके। अभी देखिए नेता जो होता है ना वो जनता को खाली बुद्धवे बनाता है, उसे भले जनता को फायदा चाहे ना, वो तो अपना रोटी सेक रहा था कि हमको ये लोग क्या करेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट बन जाएगा अलग, तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में चले जाएंगे, ठीक है। फॉर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी। उनको क्या लगता था जो दलित नेता थे कि अगर उनका राजनीतिक में विकास हो गया, उनका जो अभी समाज में उनका जो स्थिति है ये उनका राजनीति में विकास होने के बाद ही ठीक हो सकता है, मतलब वो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचेंगे तभी ठीक है। दलित पार्टिसिपेशन ऑफ इन द सिविल डिसोबिडियंस वाज देयर फॉर लिमिटेड, particularly the Maharashtra and Nagpur region where the organization was quite strong. जो दलित थे उस सविनय अज्ञा आंदोलन में उनका हिस्सेदारी क्या था, बहुत कम था। महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र में एक चीज बहुत अच्छा से दिखाई देता था, जहाँ क्या था उनका जो दलितों का संगठन था क्या था, बहुत मजबूत था। अब इसके बाद अंबेडकर जी क्या किए हैं ये हम आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।